गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं देवीदान चारण। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे औसत की तीसरी क्लास। इससे पहले मैंने औसत की 2 क्लास डाली है दोस्तों। बहुत ही लेवल के क्वेश्चन आज आगे की क्लास में आएंगे। आप ध्यान से देखें, अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करें, नोटबुक साथ में रखें। गौर करें दोस्तों, सभी क्वेश्चन मैं पहला करवा रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भार दे रखा है 20 kg और अध्यापक के भार को शामिल करने पर औसत भार में दोस्तों 2 kg की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टोटल कैसे निकालते हैं। हमारे सामने टोटल 19 छात्र हैं और उनका एवरेज दे रखा था, उनका औसत दे रखा था 20। 19 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ गया 380 kg। 19 दूना 38, 0 का 0, 380 kg वजन था। किनका 380 kg वजन था दोस्तों? 19 छात्रों का वजन था। जैसे ही अध्यापक शामिल हुआ तो 19 और 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। जब 19 छात्रों के साथ में एक अध्यापक को अपन शामिल करेंगे तो 19 और 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 20। पहले औसत भार कितना था? 20। औसत भार में वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों? 2 kg की। तो 20 और 2। अब अध्यापक आने के बाद में जो औसत भार था दोस्तों वो 20 के स्थान पर कितना हो गया? 22 हो गया। 20 × 22 करेंगे दोस्तों, 22 दूना 44, 440। अब मुझे आप लोग बताइए कि अध्यापक का कौन सा वजन होगा। अध्यापक के अलावा 19 छात्रों का कुल वजन था 380। अध्यापक आने के बाद कुल वजन हुआ 440। तो दोस्तों यहाँ सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो अध्यापक का वजन है वो 60 kg है। 380 से 440 दोस्तों 60 kg की वृद्धि हुई है। ये आपके अध्यापक का वजन आ गया। बहुत ही इजी है, केवल गुणा आनी चाहिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को इस पहले से आ रहा है और आप लोग गुणा करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। दोस्तों एक बार पुनः मैं वाचन कर लेता हूँ। 19 छात्र थे, 19 छात्रों का टोटल औसत भार दे रखा था 20। 19 × 20 किया, कुल वजन हुआ 380 kg। अब मैंने क्या बोला आपको कि अध्यापक का भार शामिल किया। 19 और 1 अध्यापक टोटल कितने हो गए दोस्तों? 20 हो गई। पहले जो हमारा औसत भार था दोस्तों 20 kg था। अध्यापक आने के बाद औसत भार में दोस्तों 2 kg की वृद्धि हुई थी। तो 20 में 2 kg की वृद्धि, इसका मीनिंग हुआ 22। दोस्तों 20 × 22 440 kg हुआ। तो टोटल वजन अध्यापक का पूछा था दोस्तों, अध्यापक का वजन 60 kg आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत भार 30 kg है। 30 kg है। अध्यापक के भार को शामिल करने पर औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। अध्यापक का भार ज्ञात करें। दोस्तों गौर करना, 50 छात्रों का औसत भार 30 kg है। 50 × 30 कुल हो गया 1500 kg। क्लियर है यहाँ तक? जैसे ही अध्यापक आया तो 50 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 51। पहले औसत भार था 30 और वृद्धि होगी उसमें 2 kg की। 30 के स्थान पर अब कितना आ जाएगा? 32। अब 32 को इससे गुणा करेंगे दोस्तों। 32 एकम 32 हासिल 3, 32 पाँचे 160, 32 पाँचे 160, 160 और 3 हासिल थी 163। 163 दोस्तों गौर करें, यहाँ पर सबसे पहले
जो 50 छात्र थे, इनका टोटल वजन दोस्तों 1500 केजी था। जैसे ही दोस्तों अध्यापक आया तो छात्र टोटल कितने हो गए? 51 हो गए। अध्यापक सहित छात्र कुल 51 हो गए और उनके एवरेज में, उनके औसत भार में दोस्तों 2 केजी की वृद्धि हुई थी। 30 से 2 जोड़े 32 हो गई। 51 इंटू 2, 32 से कम 32, 2 लगा दिया मैंने, हासिल 3। 32 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 160 होगा और 3 हासिल 163। मतलब ये हुआ दोस्तों 1500 केजी वजन था केवल छात्रों का और 1632 केजी वजन है छात्र और अध्यापक दोनों का। तो हमारे इस अध्यापक का जो वजन है वो 132 केजी, कितना दोस्तों? 132 केजी दोस्तों वजन है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। तीसरा प्रश्न आप लोग मुझे हल करके दिखाना। तीसरा प्रश्न आप मुझे हल करके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर रख रहा हूँ, जल्दी फटाफट हल करें दोस्तों। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत भार 50 केजी हैं। 50 केजी हैं। एक छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है तो जाने वाले छात्र का कुल भार ज्ञात करें। दोस्तों गौर करें, पीछे वाले क्वेश्चन में हम एक टीचर को कक्षा के साथ में ऐड कर रहे थे और इस क्वेश्चन के अंदर 40 स्टूडेंट की एक क्लास थी। 40 स्टूडेंट के औसत भार आपको दे रखा है 50 केजी और मैंने कहा एक छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है तो एवरेज भार के अंदर एक छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है तो जाने वाले छात्र का कुल भार ज्ञात करें। यदि औसत भार में 2 केजी की कमी हो जाती है। दोस्तों गौर करना सभी, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आपके सामने 40 स्टूडेंट थे तो मैं लिखूंगा 40 इंटू 50 में आपके सामने लिखूंगा। 40 इंटू 50 करने पर टोटल 2000 हो जाएगा। टोटल दोस्तों 2000 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 40 इंटू 50 टोटल कितना हुआ? 2000 हुआ। अब क्या हुआ, एक छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तो दोस्तों पीछे छात्र कितने बचे? 39 बचे। दोस्तों ध्यान से देखना, मेरी बात अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। जब एक छात्र चला गया तो पीछे 39 छात्र बचे और 39 छात्र, सबसे पहले औसत भार 50 था, अब 2 केजी की कमी आ गई। 39 इंटू 48 दोस्तों 39 इंटू 48 गुणा करके आप फटाफट यहाँ लिखें। देखो 48 को 39 से गुणा करना है। 8 9 72 हासिल 7, 4 9 36, 36 7 43, 3 से गुणा कर दे दोस्तों। 3 8 24 हासिल 2, 4 3 12, 2 14। ओके दोस्तों, 2 का 2 4 3 7 8, 1872 दोस्तों, 1872। अब मुझे आप लोग बताएं, ये 40 छात्रों का कुल वजन 2000 केजी था और ये 39 छात्रों का कुल वजन है। आप लोग कहेंगे सर जाने वाले छात्र का वजन कितना हुआ? 128 केजी। 128 केजी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट दोस्तों हल करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी हल करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट मुझे आंसर दे दोस्तों। दस व्यक्तियों के एक समूह 10 व्यक्तियों के समूह
में 10 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष हैं। यदि 18 वर्ष का एक व्यक्ति 18 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है, समूह छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया सदस्य आ जाता है जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो नए सदस्य की आयु ज्ञात करें। दोस्तों 10 व्यक्तियों की औसत आयु 10 × 20 टोटल 200 वर्ष उम्र थी। 10 सदस्य हमारे सामने थे दोस्तों। 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी तो मैंने कहा दोस्तों 10 × 20 टोटल हो जाएंगे 200। ओके दोस्तों 200 वर्ष कुल आयु थी। अब मैंने कहा एक सदस्य चला जाता है, उसके स्थान पर दूसरा आता है तो आयु तो कितनी होगी? 10 ही होगी। या आप लोग ऐसे कह सकते हैं अब 10 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष आयु में वृद्धि हो जाती है। 10 की जगह 21 हो गया 210, मतलब ये टोटल हो गया 210। दोस्तों पहले 200 था अब 210 है, मतलब 18 वर्ष का गया और 18 वर्ष का वापस इसके स्थान पर आया होता तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये 18 से 10 ज़्यादा आया था। आने वाले सदस्य की आयु 28 वर्ष है। आने वाले सदस्य की आयु 28 वर्ष है। दोस्तों सदस्य 10 थे, 10 × 20 किया 200 और वापस 10 × 21 किया 210। ये 10 × 20 क्यों किया? क्योंकि टोटल 10 सदस्य थे और उनकी औसत आयु 20 वर्ष थी। 10 × 20 करने पर 200 हो गया। वापस 10 सदस्य और इनकी औसत आयु 21 वर्ष थी। 10 × 21 करने पर 210 हो गया। 200 टोटल थे पहले, अब 210 हो गए। तो वृद्धि कितनी की हुई दोस्तों? 10 की वृद्धि हुई है। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों 18 वर्ष का सदस्य जाता और उसी के स्थान पर 18 वर्ष का वापस आता तो कोई प्रभाव एवरेज पर नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको कहूं अपनी इस कक्षा में से मैं 40 वर्ष का एक विद्यार्थी या 40 वर्ष का एक व्यक्ति मैं क्लास से बाहर निकालूं और उसके स्थान पर 40 वर्ष का एक सदस्य ले लूं तो हमारे इस एवरेज पर दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे इस एवरेज पर दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ सबसे पहले 10 सदस्य थे और 10 का टोटल एवरेज जो थी वो 20 वर्ष थी। अब आपके सामने एक 18 वर्ष का सदस्य गया और उसके स्थान पर दूसरा सदस्य आया, जिससे औसत में वृद्धि कितनी हुई थी दोस्तों? 1 वर्ष की, मतलब 10 × 21 210, मतलब आने से 10 वर्ष ज़्यादा हो रहे हैं। तो जाने वाले सदस्य की उम्र 18 वर्ष, 10 वर्ष ज़्यादा आया, इसका मतलब टोटल अभी आने वाले सदस्य की उम्र 28 वर्ष है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आप लोग हल करें। वापिस मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐसा करवाता हूँ, फटाफट हल करें इसको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करूँगा, फटाफट इसको हल करें दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के 20 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है।
25 वर्ष हैं। यदि 26 वर्ष का एक सदस्य कक्षा छोड़कर चला जाता है। 26 वर्ष का एक सदस्य कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक सदस्य नया आ जाता है, जिससे औसत भार में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले सदस्य की आयु ज्ञात करें। दोस्तों बिल्कुल ही इजी प्रश्न है। सबसे पहले आप कहोगे सर 20 सदस्य थे, उनका एवरेज 25 था। टोटल करना सिखाया, केवल जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए आपको। सेकंड में क्वेश्चन हल होगा, देखना 20 सदस्य और उनका एवरेज 25, 20 × 25 किया दोस्तों कितना होता है 500। यहाँ तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। 20 × 25 किया 500 मैंने लिख दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, मैंने आपके सामने एक बात रखी, मैंने कहा 26 वर्ष का एक सदस्य चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया सदस्य आता है। इसका मतलब सदस्य 20 थे, वापिस 20 हो जाएंगे। एक गया एक वापिस आ गया, 20 के 20 वापिस 20 सदस्य होने पर उनके जो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो 25 पहले था, अब 27 हो जाएगा। 27 × 2 करूँगा 540 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों 500 वर्ष पहले इनकी उम्र थी 20 सदस्यों की, और नेक्स्ट जो नया सदस्य आया तब भी नए सदस्य की उम्र सहित 540। तो हमने हमारे यहाँ घर से, हमारी कक्षा से एक सदस्य भेजा था, वो कितने वर्ष का था दोस्तों? वो 26 वर्ष का था। 26 वर्ष का था। यदि वो 26 वर्ष का वापस आता तो उम्र 500 ही होती। समझ में आ रही बात दोस्तों? हमने 26 वर्ष का एक सदस्य बाहर भेजा है और वापस 26 वर्ष का ही आता तो उम्र वापस 500 ही होती टोटल। लेकिन हमारे यहाँ टोटल उम्र दे रखी 540। 40 और 26 आने वाले सदस्य की टोटल जो उम्र होगी, 26 वर्ष का भेजा था और 40 इसमें और प्लस हो रहा है, टोटल जो उम्र होगी वो हो जाएगी 66 वर्ष। आने वाले सदस्य की दोस्तों कुल उम्र होगी वो 66 वर्ष होगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों? आने वाले सदस्य की कुल उम्र है वो 66 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। औसत चाल का क्वेश्चन देखें। एक कार जयपुर से बीकानेर, एक कार जयपुर से बीकानेर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हैं तथा बीकानेर
से जयपुर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापिस आती हैं। संपूर्ण यात्रा के दौरान संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल क्या थी? संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल क्या थी? दोस्तों जयपुर से बीकानेर, बीकानेर से जयपुर। दोस्तों जयपुर से बीकानेर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई कार जाती है। बीकानेर से जयपुर वापस वही कार 40 किलोमीटर घंटे की गति से जाती है। मैं संपूर्ण यात्रा में औसत चाल पूछ रहा हूँ। दोस्तों इसका एक लॉजिक है, उस लॉजिक से आप काम कर सकते हैं। औसत चाल पूछे 2xy बट्टा x प्लस वाई, जब आने और जाने की औसत चाल हो। दोस्तों आने और जाने की औसत चाल हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2xy बट्टा x प्लस वाई। x आने की दूरी, y जाने की जो चाल थी वो। चलिए दोस्तों इस फॉर्मेट में आंकड़ों को रख रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। 2 के स्थान पर 2, जाने की गति 60, आने की 40, नीचे टोटल करना है 60 और 40 का मान टोटल 100। दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 छके 12, 12 चौके 48। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल वो है, वो 48 किलोमीटर प्रति आवर है। दोस्तों जो एवरेज चाल थी, दोस्तों औसत चाल थी, वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने एक ऐसा देता हूं, आप लोग मुझे तुरंत आंसर दें। एक कार पूगल से बीकानेर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हैं तथा वापिस 60 किलोमीटर की गति से जाती हैं। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही? औसत चाल क्या रही? दोस्तों गौर करें, अभी हमने इस क्वेश्चन को हल किया था। मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट लिखा था दोस्तों, 2xy बट्टा x प्लस वाई। जब भी आपको संपूर्ण यात्रा की औसत चाल निकालनी है, एवरेज निकालना है, तो इसके लिए लॉजिक लिखवाया था 2xy बट्टा x प्लस वाई। गौर करना दोस्तों, सबसे पहले 2 के स्थान पर 2 लिखूंगा। x की वैल्यू जाते वक्त 40, आते वक्त 60 बट्टा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 चौक 8, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48 किलोमीटर। एवरेज आ गया आपका 48 किलोमीटर प्रति आवर आपका औसत है। एक क्वेश्चन फिर आपके सामने दे रहा हूं दोस्तों। 3 धावक एक समान दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर व 10 किलोमीटर तय करते हैं।
तय करते हैं तो उनकी औसत चाल क्या थी? उनकी औसत चाल क्या थी? दोस्तों गौर करें, थ्री एक्स वाई जेड जेड एक्स, ये लॉजिक है। पहले वाले में लॉजिक था दोस्तों 2xy बट्टा x प्लस वाई, और इसमें लॉजिक है 3xy बट्टा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। चलिए दोस्तों गौर करें कैसे हल करना है। 3 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 10। ओके दोस्तों, एक बार नीचे एक्स वाई का गुणा होगा 15 इंटू 12 प्लस फिर वाई जेड का मतलब 12 इंटू 10, तीसरी बार दोस्तों 10 इंटू 15। ओके, अब आपको इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे यहाँ ध्यान से देखें। 15 और 12 का जो मान है, सबसे पहले ऊपर मैं वापस लिख रहा हूँ 3 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 10 बट्टा 15-12 का गुणा 180, 12 और 10 का गुणा 120 और 10 और 15 का गुणा 150। दोस्तों यहाँ पर टोटल हुआ, ध्यान से देखना, 3 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 10, 300, 450 टोटल हो गया दोस्तों, 450। जीरो से जीरो कैंसिल, 15 का टेबल 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 12 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर है। दोबारा देखें, 180 और 120, 300, 450 हो गए थे। जीरो से जीरो दोस्तों कैंसिल कर लिया, और हमने कहा 15 का टेबल इसमें 3 बार, 3 से 3 कट गया तो 12 बचा, 12 का 12 मैंने लगा दिया है दोस्तों। कोई डाउट पूछना है किसी को? चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ फिर। एक विद्यालय में 280 छात्रों का औसत अंक 40 हैं। औसत अंक 40 हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 45 हैं तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों 25 हैं का औसत अंक 25 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? दोस्तों गौर करें, मिश्रण के नियम से होगा। हमने
प्रतिशत के अंदर भी पढ़ा था, अनुपात समानुपात के अंदर भी पढ़ा था दोस्तों। मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है। टोटल एवरेज 40 दे रखा है, एक तरफ लिखें उत्तीर्ण होने वाले, एक तरफ लिखें दोस्तों अनुत्तीर्ण होने वाले। उत्तीर्ण होने वाले इनका जो औसत दे रखा है दोस्तों 45 दे रखा है, पास होने वालों का 45, फेल होने वालों का दोस्तों 25 दे रखा है एवरेज। और टोटल हमारी जो कक्षा है उसका दोस्तों एवरेज दे रखा है 40। टोटल को मिडिल में रखें, बीचों बीच में रखें। दोस्तों प्रकृति का नियम क्या था, बड़े में से छोटे को घटाकर तिरछा लिखना है। दोस्तों गौर करना, 45 और 40 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। यहाँ पर 5 आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 5। इधर 25 और 40 का अंतर कितना है दोस्तों, 15 का। मतलब दोस्तों 5 की टेबल बोलेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। गौर करें दोस्तों, उत्तीर्ण होने वालों की संख्या का अनुपात 3 और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या का अनुपात 1। मतलब मेरे अनुसार हमारी इस कक्षा के अंदर पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का जो रेशियो आया है वो 3:1 में आया है। दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि पास होने वालों का 3 यूनिट हैं और फेल होने वालों की मात्रा 1 यूनिट है। दोस्तों 3 और 1 टोटल कितना हुआ, 4। हमारे अनुसार टोटल वैल्यू 4 यूनिट, लेकिन प्रश्नानुसार टोटल विद्यार्थी दोस्तों 280 थे। 1 यूनिट की वैल्यू, 4 का टेबल इसमें बोला 70। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 70 यूनिट आएगी। अब प्रश्न में आपको पूछा था कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। दोस्तों गौर करें, उत्तीर्ण के लिए कौन सा वैल्यू था, 3 यूनिट। तो हम लोग यहाँ वापस गुणा करेंगे 3 से। 70 × 3 210 छात्र पास हुए हैं, जबकि 70 छात्र फेल हुए हैं। 210 छात्र पास हुए हैं, जबकि 70 छात्र फेल हुए हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा एक बार वापस वाचन करता हूं। दोस्तों टोटल छात्र 280 और उनका एवरेज 40। पास होने का एवरेज दे रखा है 45, फेल होने का एवरेज दे रखा है 25 और टोटल दे रखा है एवरेज 40। मैंने कहा टोटल को मिडिल में रखो, पास और फेल को ऊपर रखो। प्रकृति का नियम है दोस्तों, बड़े में से छोटे को घटाकर तिरछा लिखना है। 40 और 25 का अंतर 15 था, 45 और 40 का अंतर 5 था। 5 की टेबल दोस्तों इसमें 5 बार, 5 की टेबल 15 में 3 बार, 3:1। मतलब पास होने वाले छात्र 3 यूनिट, फेल होने वाले छात्र 1 यूनिट। 3 यूनिट और 1 यूनिट टोटल छात्र दोस्तों हुए 4 यूनिट, लेकिन प्रश्न के अनुसार टोटल दे रखा था 280। 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 280, 1 यूनिट की वैल्यू 70। पास का पूछे तो दोस्तों 3 से गुणा करेंगे, फेल का पूछे दोस्तों 1 से गुणा करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी छात्रों का औसत वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सुने, सेम का सेम दे रहा हूं। सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 kg। उनमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 kg तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 kg है। 32 kg है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र थे। दोस्तों 7 छात्रों का आपको दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 7 का।
42 kg, शेष का 32 kg और एवरेज दे रखा है 33.75। दोस्तों बड़े में से छोटे को घटाकर लिखें, यहाँ आएगा 1.25। दोस्तों यहाँ आएगा 42 और 33 9.25। गौर करना दोस्तों, 7 छात्रों का औसत वजन दे रखा था 42, शेष का दे रखा था 32 और आपके सामने ये संख्या दे रखी थी टोटल की 33.75। दोस्तों प्रकृति का नियम, बड़े में से छोटे को घटाकर लिखा मैंने, इधर 1.25 आ गया, इधर टोटल आ गया 8.25। दोस्तों पॉइंट से पॉइंट को भूल जाएं, क्योंकि इधर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है। क्लियर है? 25 की टेबल दोस्तों बोलो, इसमें 5 बार, इसमें 25 दिया 75, 7 बचा 33 बार। 25 का पड़ा दोस्तों इसमें 5 बार, 25 का पड़ा इसमें, 25 दिया 75, पीछे बचा 7, वापिस 75 हो गया था, 25 दिया 5:33, 5:33। मेरे अनुसार दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर है, 5 यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7/5। टोटल विद्यार्थी 5 और 33 38 हो जाएंगे, 38 से दोस्तों गुणा कर लें, आपका दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने फिर रख रहा हूँ। सप्ताह के 7 दिनों का औसत तापमान, सप्ताह के 7 दिनों का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है। यदि प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस है। तो मध्य के दिन अर्थात गुरुवार का औसत तापमान क्या होगा? मध्य दिन का औसत तापमान दोस्तों क्या होगा? दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना, सप्ताह के 7 दिनों का आपको औसत तापमान दे रखा है। सबसे पहले 7 दिनों का औसत तापमान दे रखा है 45 डिग्री। 7 × 45 करेंगे, 5 7 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 3 31, 315 डिग्री टोटल हो गया। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताएं, प्रथम 4 दिन कौन कौन से दोस्तों? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। अंतिम 4 दिन रविवार,
शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। दोस्तों जब हम आगे से दिन काउंट करते हैं तो भी गुरुवार आ रहा है, पीछे से दिन भी काउंट करेंगे 4 तो भी गुरुवार आ रहा है। आगे के 4 दिन, पीछे के 4 दिन, टोटल दिन कितने हुए दोस्तों? 8। दोस्तों सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। लेकिन यहाँ 8 कैसे हुए? क्योंकि हम आगे के 4 दिन काउंट करते हैं तो गुरुवार आता है, पीछे के भी 4 दिन काउंट करते हैं तो गुरुवार आता है, अर्थात गुरुवार के मान को 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा प्रथम 4 दिनों का 4 × 42 डिग्री, अंतिम 4 × 47, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 7 28, 2 अंशिल 16, 2 18। गौर करना दोस्तों, 42 डिग्री था, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, अंतिम 4 का 47, 7 चौक 28, 2 16 18। तो ये 8 दिन हो गए, 4 आगे के दिन, 4 पीछे के दिन, टोटल हो गया 8 8 16, 1 अंशिल, 7 8 15, 1 अंशिल, 356 हो गया टोटल तापमान। 8 दिनों का 356 डिग्री सेल्सियस है, तो 7 दिनों का 315 इसमें माइनस करेंगे। 6 में 5 गया 1, 5 में 1 गया 4, 0। गुरुवार का आपका औसत तापमान आएगा 41 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों गुरुवार का औसत तापमान होगा 41 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है दोस्तों? आ गया समझ में? बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। फिर एक आपके सामने क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ बहुत ही ये इजी क्वेश्चन था, वाचन कर रहा हूँ, दोबारा सुनना। 7 दिनों का औसत तापमान, तो 7 × 45 टोटल 315। प्रथम 4 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इनका टोटल हो गया 168। वापिस पीछे के 4 दिन कौन कौन से दोस्तों? रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। गुरुवार आगे से भी काउंट हो रहा था, गुरुवार पीछे से भी काउंट हो रहा था, तो टोटल 8 दिन हो गए। 8 दिनों में से दोस्तों 7 दिन घटाएंगे तो बीच वाला वार, मध्य वाला वार गुरुवार है वो आएगा। ओके दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। सात संख्याओं का औसत 12 है। 7 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है। 15 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। चौथी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों आगे की 4 संख्या, पीछे की 4 संख्या, टोटल एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे गौर करें दोस्तों। 7 संख्याओं का औसत 12 है। 7 × 12, 12 7 84। प्रथम 4 संख्या 4 × 10 40। अंतिम 4 संख्या 4 × 15, 15 चौके 60। आगे की 4 संख्या दोस्तों, पीछे की 4 संख्या कितनी हो जाएगी? 40 और 60 100। दोस्तों मेरे पास 4 और 4 कुल संख्या 8 संख्याओं का कुल मान 100 है, जबकि संख्या परिवार में 7 ही है हमारे पास। 7 का मान 84 है। तो दोस्तों जो चौथी संख्या थी कौन सी आएगी दोस्तों? 16 आएगी। कौन सी आएगी दोस्तों? चौथी संख्या 16 आएगी। आ गया समझ में? बहुत ही इजी प्रश्न है, फटाफट लिखें दोस्तों। चौथी संख्या 16। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों।
एक क्वेश्चन और दोस्तों करवा रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखें। ग्यारह परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। परिणामों का औसत 52 है। तो छवां परिणाम ज्ञात करो। दोस्तों एकदम इजी है, आप लोग देखें अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, शुरू के 6 इनका टोटल दे रखा था 49, तो टोटल हो जाएगा 394। अंतिम का 6 52 दोस्तों हो जाएगा 312। 6 और 6 कुल परिणाम हो गए 12 और इसका टोटल हो जाएगा 4 2 6 1 हासिल 10 हासिल 1 706। जबकि मेरे पास टोटल परिणाम ही कितना है, 11 है। 11 परिणामों का टोटल दे रखा है 50। 11 परिणामों का टोटल दे रखा है कितना, 50। तो ये हो जाएगा 550। क्लियर है दोस्तों। अब आप इसमें से घटाओगे तो आपका जो 6 नंबर परिणाम है वो कौन सा होगा। 6वां परिणाम कौन सा होगा दोस्तों, 6 का 6 10 में 5 गए 5 156 हो जाएगा। 156 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बार चेक करना है गणना। 6 9 54 5 हासिल 34 39 सही है। 6 दूनी 12 6 5 30 30 1 31 706 उसमें से ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही इजी था। आप लोगों को औसत की तीसरी क्लास मैंने करवाई है और तीसरी क्लास में एवरेज के लगभग सारे क्वेश्चन आ गए हैं। यथासंभव ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत मेरे को यहाँ करवाना चाहिए और आप लोग अपनी बुकों में और प्रैक्टिस करें। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी भी बच्चे को कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछें, मैसेज पर क्वेश्चन भेजकर पूछें। ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन भेजकर पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।